वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और सामने आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे के पैरेलल साइड लेन। इसके थ्रू आज हम जाएंगे सेक्टर 150 में। एक नए नज़रिए से देखेंगे सेक्टर 150 को। बट घर खरीदने का एक सपना। अरे भैया, घर का सपना तो बहुत बड़ा सपना होता है। ये जब नया नया आया था, मैंने भी सोचा था कि घर तो जरूर लूंगा। लेकिन ये महंगाई ऐसी निसरली निकली कि बस रुखी सुखी खाओ और खुले आसमान के नीचे सो जाओ। तो इस घर खरीदने के सपने में अथॉरिटी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे साथ में। सेक्टर 150 की एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आप जब सामने देख रहे हैं इसका मेडले कमर्शियल आपको नज़र आता है। यहाँ से गोल चक्कर है ये राउंड अबाउट, तो यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। एक ये एटीएस का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, रेडी टू मूव है। यहाँ से भी एक सड़क जाती है जो कि इसे कनेक्ट करती है पूरे सेक्टर 150 से। तो सेक्टर 150 अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे बिल्डर हैं और अभी स्टक है, पूरा का पूरा सेक्टर स्टक है क्योंकि नए लॉन्च यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो और भी नए नए आपको बिल्डर आने वाले समय में दिखाई देंगे, बट वो कब दिखाई देंगे इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। बट जैसे ही कुछ आती है अपडेट, मैं आपको जरूर इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट दूंगा। तो एटीएस का आप देख लीजिए, ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्थिति क्या है। अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटी का क्या रोल होता है। अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी जेब पर इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में कोई कंडीशंस है तो वो पूरी नहीं हो पाई या बिल्डर ने पूरी नहीं करी, कुछ ना कुछ कारणवश प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाया, तो वो अनसोल्ड वहाँ पर फ्लैट बहुत सारे मिल जाते हैं। तो उसी का एनआरओ की रिपोर्ट है कि 2 लाख से ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जिसमें से 86,000 इन्वेंट्रीज यूज की गई हैं सेल के लिए। जी हाँ, अभी भी बहुत सारी अनसोल्ड इन्वेंट्री अवेलेबल है मार्केट में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी कितनी तो अनसोल्ड इन्वेंट्री है। साथ ही आप ये मैप देखिए, सेक्टर 144 से लेके 145, 48, 150, 51 नोएडा तक अभी बहुत एरिया नोएडा का खाली है। जी हाँ, बहुत ओपन एरिया खाली है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग चीज़ें डेवलप नहीं हुई, उसके बावजूद नए नए स्कीम, नए नए ऑफर, नई नई लोकेशन पे ला के अथॉरिटी अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं स्टक कर लेती है। मान लीजिए एग्जांपल में ले लेता हूँ सेक्टर 145। तो मेरे पास एक कॉल आया, उसमें किन्हीं ने 2021 में प्लॉट लिया और वो मेरे से पूछ रहे हैं कि उस पर कब बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, आप अपना घर नहीं बना सकते सेक्टर 145 में। तो वो भी एक अच्छी लोकेशन आती है। और उसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक हैं। अथॉरिटी के नियमों की धज्जियाँ भी उड़ाई गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सामने आप जो मैप देख रहे हैं, ये दनकोर आ जाता है, रेसिंग ट्रैक है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ओपन एरिया खाली है, जबकि नोएडा के अंदर इतना सारा ओपन एरिया खाली है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले उन चीज़ों को डेवलप किया जाए जो कि एक ऑलरेडी डेवलप एरिया में आते हैं। यानी कि जैसे कि सेंट्रल नोएडा में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अभी भी स्टक हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पे काफ़ी सारे सेक्टर हैं जो स्टक हैं। और तो और अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी रजिस्ट्रियां भी रुकी हुई हैं। तो उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लोगों की जेब पे इम्पैक्ट पड़ता है। सामने समृद्धि दक्ष एवेन्यू आपने देखा, राउंड अबाउट कॉर्नर पे प्रोजेक्ट आता है, जस्ट इसके बैक साइड आ जाता है आपका गोदरेज पाम रिट्रीट। और आप ऊपर देखिए इस मैप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपको मैप इस तरीके का एरिया आप देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेस के बिल्कुल नज़दीक है, काफ़ी बड़ा है। बट उस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पूरा यमुना एक्सप्रेसवे को एकदम लाइमलाइट में ला के कई बिल्डर हाई रेट पे चीज़ों को बेच रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, जबकि लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उन चीज़ों को डेवलप होने में भी कितना समय लगेगा। सामने समृद्धि का लग्जरी आप देख रहे हैं, साइड में गोदरेज पाम रिट्रीट आप देख रहे हैं। ओपन एरिया काफ़ी है यहाँ पे। ओपन एरिया आप देखिए नोएडा सेक्टर 150 में, हाल यहीं पे पता चल जाएगा आपको। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने ही बिल्डर अभी यहाँ पर आएंगे, कितने ही नए प्रोजेक्ट आएंगे, कितने सेक्टर डेवलप होंगे। और ये आप देखिए स्क्रीनशॉट है जिसमें कि 32,000 अपार्टमेंट की जो कि रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं, और जिसमें से 47 प्रोजेक्ट में से सिर्फ 14 बिल्डरों ने ही कुछ अपना ऑफर एक्सेप्ट किया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। तो अभी इतने सारे इश्यूज ऑलरेडी नोएडा में चल रहे हैं। रजिस्ट्री का इशू है, लैंड इशू है, बिल्डर का इशू है, सेक्टर्स का इशू है, स्पोर्ट्स सेक्टर का इशू है। उसके अलावा मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, नॉट इवन सेक्टर 150, सेक्टर 150 के अलावा और भी काफ़ी सारे सेक्टर हैं जो कि इशूज़ का पार्ट है। यानी कि मैं सेक्टर 78 हो, 79 हो, 151 हो, 152 हो, सब ये स्पोर्ट्स सेक्टर का हिस्सा है। तो अभी अथॉरिटी को इन सेक्टरों पे जोर देना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग ओपन एरिया है, एक अच्छी लोकेशन पर है, उनको पहले से फुलफिल करना चाहिए, ताकि लोगों को जो इंटरेस्ट आए वो एक ऐसे एरिया में घर लें ताकि वहाँ पे थोड़ा तो एक रहने का माहौल हो। यानी कि अगर आप सेक्टर 150 में अगर रात में आते हैं तो शायद
यहाँ पर आपको अनकम्फर्ट भी लगे सेक्टर 150 में रात में आने में, और कई प्रोजेक्टरों ने यहाँ पे पोजीशन भी दे दी है। तो सेक्टर 150 का एक स्पोर्ट्स सेक्टर का होना, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी ना होना भी कहीं ना कहीं सेक्टर को पीछे की तरफ धकेलता है। कब इशू रिजोल्व होंगे, कितना समय लगेगा, वो अथॉरिटी और बिल्डरों के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। बट यहाँ से चाय फाइव सेक्टर में आपको दिखा देता हूँ। पूर्वांचल रॉयल है, IITL का है, जहाँ पे रजिस्ट्री का इशू नहीं है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है वहाँ पे, कम रेट में मिल जाती है सेक्टर 150 के कंपेयर में। तो सेक्टर 150 में अभी एज पर द करंट है, जो भी प्रोजेक्ट का रेरा है वही अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, सेल आउट कर पा रहे हैं। कोई भी नया बिल्डर यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर पा रहा है ड्यू टू अभी यहाँ पे रेरा बैन है। बैन का मतलब है कि अभी कोई भी रेरा नहीं यहाँ पर अप्रूव हो रहे हैं, ना ही कोई न्यू लॉन्च आ जा रहे हैं। तो सेक्टर 150 आप सामने देखिए, गोदरेज और प्रतीक कैनरी में अगर अभी आप लेने का मन कर रहे हैं या फिर आप बेचना चाह रहे हैं, तो मैं साफ तौर पे बता दूं कि मान लीजिए आपका सेक्टर ऐसा ही रहा और आने वाले समय में इश्यूज रिजोल्व नहीं हुए, तो क्या आप यहाँ पर इतनी महंगी अपनी रीसेल में यूनिट बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि सेक्टर ऐसा ही रहेगा, इनकम्प्लीट सेक्टर। भले ही अच्छे अच्छे बिल्डर क्यों ना हो, बट जब तक वो इस स्थिति नहीं बदलेगी, यानी कि एक जो सेक्टर का रिक्वायरमेंट है कि एक स्पोर्ट्स सेक्टर नहीं निकल के आएगा, तब तक इतने महंगे प्रोजेक्ट में फ्लैट कोई भी नहीं लेगा। बिल्डर भले ही बेच दे, वो डिस्काउंट दे के भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि हाई रेट पे करके न्यू लॉन्च करके अच्छे रेट में आसानी से लोगों को पागल बना के वो हाई रेट में बेच देता है। बट रीसेल में आप बेचोगे उस रेट पे आपको कोई भी बायर नहीं मिलेगा। तो ये गोदरेज का नेस्ट नर्चर का आपने कंस्ट्रक्शन देखा अपडेट। तो अभी का ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि यहाँ का रेट 15 से 17 हज़ार जाएगा, तो वो जाएगा, लेकिन वो तब जाएगा जब यहाँ पे इशू रिजोल्व हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये मान रहे हैं कि कुछ महीने बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो ये आप गलत सोच के बैठे, क्योंकि जब तक स्थिति यहाँ की नहीं सुधरेगी तब तक यहाँ के आप रीसेल का कॉस्ट नहीं ले सकते। क्योंकि यही प्रोजेक्ट हैं, बिल्डर अपना बेच के निकल गए, उनके पास कुछ ही यूनिट है, और यहाँ पे फिर एस पार्क वे की तरह हाल हो जाएगा। जैसे ही चीज़ें हो जाती हैं तो आपकी रीसेल बंद कर देते हैं, तो उस केस में आप स्टक हो जाते हो कि फिर रजिस्ट्री के बाद ही आपके फ्लैट की सेलिंग हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अथॉरिटी को भी समझना चाहिए, उनको पहले रिजोल्व करना चाहिए। अभी अथॉरिटी यहाँ पर जोर इसलिए भी नहीं दे रही क्योंकि अभी यहाँ पर अभी लोग रह नहीं रहे हैं, लोग रह नहीं रहे हैं, तो लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। जब लोग परेशान होंगे तब यहाँ पे अथॉरिटी कुछ एक्शन लेगी, यानी कि लोगों का आने का वेट अथॉरिटी कर रही है। जब लोग आएंगे, परेशान होंगे इस इनकम्प्लीट सेक्टर को लेके, तब यहाँ पर कुछ आवाज़ उठाई जाएगी। क्योंकि अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई रहने के लिए तो आएगा नहीं अभी, इसलिए अथॉरिटी को भी टेंशन नहीं है। तो मीटिंग होती है, उसका कोई रिजल्ट आउटकम आता नहीं है। तो सामने आप देख रहे हैं ये एटीएस का ऑर्चिड है, एटीएस का पाई साइड वे, और साथ ही एलडीको का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाता है। और यमुना रिवर बिल्कुल पास में है, जिसकी वजह से एक लुक बनता है सेक्टर का। सेक्टर अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेक्टर अच्छा नहीं है, बट सेक्टर तब अच्छा है जब यहाँ पर सारी चीज़ें एज पर द प्लान के साथ हों, यानी कि जो प्लान अथॉरिटी ने पास किया था उसके हिसाब से हों। नए प्रोजेक्ट आने हैं वो भी आएँ, तो एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट खत्म हो जाएगा तभी रहने में अच्छा लगता है। वरना तो यहाँ पे आपको नेटवर्क इशू, कंस्ट्रक्शन इशू की वजह से शोर, सड़कों की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है, और पोल्यूशन इतना हो जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आप रहते हैं तो। और ये देख लीजिए पुश्ता रोड साइड में है। तो सेक्टर 150 में अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा या डबल हो जाएगा आपका पैसा। अगर आपने 2020 में लिया है तो यहाँ पे लोगों ने 3 BHK 50-50 लाख रुपए की भी ले रखे हैं, तो वो अपनी इन्वेंट्री को बेच के निकल भी गए, उन्होंने डबल भी कर लिया पैसा। अब आप सोचो कि आप डबल अब कर लोगे, 1 साल पहले लेके डबल, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ पे, कहीं ना कहीं सेक्टर में आपको वेट करना पड़ेगा, या तो स्थिति सुधरे सेक्टर की, या फिर आपको कोई अच्छा बायर मिले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको समय रहते चीज़ें मिल जाती हैं तो ठीक है। अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा है कि आपको टेंशन नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको निकलने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो सामने आप देख रहे हैं टाटा का प्रोजेक्ट है ये, ऑलमोस्ट फेज़ 1 डिलीवर्ड की स्थिति। इसके अंदर 1575 का साइज़ एक अवेलेबल है, 150 के आसपास की डिमांड है। तो ये एलडी को आ जाता है जस्ट अपोजिट साइड। इसके अंदर भी चीज़ें कहीं ना कहीं वही मैंने आपको बताया कि 10,000 का रेट चल रहा है रीसेल का अप्रॉक्स, तो वो में मिल जाता है आपको।
2 BHK में थोड़ा और रेट कम है, 3 BHK की डिमांड ज़्यादा है तो उसका रेट कहीं ना कहीं 10 तक चला जाता है मार्केट में। तो सेक्टर का पूरा आपने आइडिया ले लिया। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी भी नए प्रोजेक्ट में पीछे नहीं भागना, भेड़ चाल नहीं बनना है, क्योंकि जितना आप इनिशिएटिव लेंगे स्टार्टिंग में उतना ही महंगा आपको चीज़ें मिलेंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी वो रेट नहीं है जितने रेट पे बिल्डर आसानी से बेच के निकल जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर देते हैं। बाद में परेशानी आपको होगी, ना आप रीसेल में बेच पाओगे, अच्छा बेनिफिट आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेमेंट प्लान अच्छा नहीं है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट पूर्वांचल रॉयल सिटी पे भी बात कर लेते हैं। जिनको चाहिए कि रजिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, बड़ा चाहिए, लोकेशन भी ठीक ठाक चाहिए, तो पूर्वांचल रॉयल सिटी में अभी भी 30 से 40 फ्लैट अवेलेबल हैं। बिल्डरों ने ऑफर भी अच्छे निकाले हुए हैं, जो कि एंड ऑफ द टाइम काफ़ी सारी चीज़ बेनिफिट भी मिलता है, प्रीमियम यूनिट भी मिलती हैं आपको, क्योंकि लास्ट में प्रीमियम यूनिट होल्ड करके रखता है हर एक बिल्डर। क्लब इसके अंदर काफ़ी अच्छा है, स्विमिंग पूल और ओपन एरिया, ग्रीन रेस, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी माई वन है। सामने आपके देख रहे हैं स्थिति इस प्रोजेक्ट की, रजिस्ट्री के साथ मिलता है। 1800 स्क्वायर फीट है 3 BHK, और 2000 प्लस स्क्वायर फीट है 3+ सर्वेंट, दो साइज इसमें आपको मिल जाते हैं। तो इसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रजिस्ट्री के साथ आपको चीज़ें मिल जाती हैं, फ्लोर की भी चॉइस कहीं ना कहीं मिल जाती है आपको, तो आप कॉल कर सकते हैं दी गए नंबर पे, या फिर आप कोई इमरजेंसी एग्जिट अर्जेंट में आपको बेचना है कोई भी फ्लैट, आपको निकलना है कहीं नई जगह, आपको इन्वेस्ट करना है, तो भी आप दी गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू लॉन्च में आपको पहले रेरा का वेट करना होता है, उसके बाद ही एंट्री कीजिए, ना कि ईओआई दे के आप एंट्री करें। तो ये आप स्विमिंग पूल देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है, क्लब काफ़ी अच्छा है, लोकेशन चाय 5 सेक्टर ग्रेटर नोएडा में आती है इस प्रोजेक्ट की। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर स्थित है ये। तो किसी भी नए प्रोजेक्ट में काफ़ी हाई रेट पे एंटर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, चाहे वो नोएडा एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो। तो मोटो यही है वीडियो का बनाने का, कि इसमें आपको भेड़ चाल नहीं बनना है, और काफ़ी हाई रेट में एंटर नहीं करना है। जितना हाई रेट में आप एंटर करेंगे उतना आपको आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट का हमेशा ही ट्रेंड ऊपर की तरफ जाए। तो आप भी अपने सुझाव, अपने कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप बताइए कि क्या होना चाहिए चेंज अथॉरिटी के द्वारा। तो ये अपार्टमेंट जैसे आपको मैंने बताया, क्वालिटी अंदर से भी अच्छी है, बाहर से भी अच्छी है, और 3 BHK प्रॉपर 1800 स्क्वायर फीट अच्छा खासा स्पेस माना जाता है। तो रेंट के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पे पूर्वांचल में, और सेक्टर 150 में भी मेरे पास कुछ ऑप्शन है 3 BHK में रेंट के लिए। तो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं रेरा के बाद आपको एंटर करना है, तो उसमें भी न्यू लॉन्च स्टेज पर मेरे पास कई चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। नोएडा अथॉरिटी के प्लॉटों की स्कीम भी आ रही है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सही रेट में चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अपार्ट फ्रॉम की बिल्डर के थ्रू आप जाएँ प्लॉट अगर आपको चाहिए तो। और अगर आप न्यू लॉन्चेज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो कि प्री लॉन्च सही रेट में चीज़ें आपको मिल जाती है, तो भी आपको हम गाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको लेना हो, बेचना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।